नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत जी ने एक टिप्पणी की और बाद में संजय रावत और शिवसेना की तरफ से भी उलझलूल और बहुत ही बेकार तरीके की टिप्पणियाँ और बातें और अब्यूज़ेस आने शुरू हो गई। और आज जब कंगना जी वहाँ पहुँच रही थी मुंबई में, तो एक ऐसी काम हुआ जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। और उद्धव जी की सरकार को क्रिटिसाइज़ करके और डेमोक्रेटिक लेवल पे भी अगर वो सही थे तो उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंगना जी का ऑफिस गिरा दिया, पूरा ऑफिस गिरा दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। और सिर्फ कुछ स्क्वायर फुट की ज़मीन जो उन्होंने थोड़े से अवैध कब्जे में आ गई थी। अब ऐसे देखें तो मुंबई में तो हर ऑफिस, हर घर और लाखों ऐसे घर होंगे जो कि अवैध कब्जा है और उनका बहुत ज़्यादा कब्जा है, लेकिन उस पर कभी भी बीएमसी कोई भी सवाल नहीं उठाती, कुछ नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब कंगना की बात आई तो रातों रात कोर्ट ने भी बात बोली है कि रातों रात बीएमसी उठ गई और उसको लगा कि यहाँ पे अवैध कब्जा है, और वो जो है तुरंत पहुँच गई बुलडोज़र के साथ बुलडोज़ करने के लिए एक घर जो कि इतना भी उस पर नहीं कार्रवाई की जा सकती, क्योंकि बहुत कम ज़मीन है और एक तरीके से देखो तो इतने ज़मीन पे कार्रवाइयाँ भी नहीं होती हैं। और लोगों को देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कब्जा करके रखा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो सवाल उठते हैं उद्धव जी की सरकार के ऊपर कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था, क्योंकि कंगना जी ने बस क्रिटिसाइज़ किया है आपको, आप उसको डेमोक्रेटिक वे में आप लड़िए, आप जो करना है कीजिए। लेकिन क्या ये सही है कि किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा करके और उसको कोशिश करना, उसको प्रेशर डालना, उसके बंगले पे, उसके ऑफिस पे हमला करके कि तोड़ के अगर तुम ऐसा बोलोगी, अगर कुछ करोगी तो कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि जो काम हुआ है दुर्भावना के साथ हुआ है और जनता भी उससे बहुत रुष्ट है और ऊपर से कोर्ट की डांट जो पड़ी अलग से पड़ी। और कंगना जी ने जो, चलिए उस बात को छोड़ ही देते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मुंबई के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं महाराष्ट्र के कि जहां पालघर में साधु के साथ लिंचिंग हो जाती है और उसको एक एजेंडे के तहत किया जाता है, वो लिंचिंग ऐसा देखा जा रहा है। और जो क्रीमेशन है हिंदुओं का, उसको पीएफआई को दे दिया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें तो हैं लगता है जिससे कि सवाल उठते हैं महाराष्ट्र सरकार पे और उस उनकी कार्य प्रणाली पे जिस पे वो कार्य कर रहे हैं। वो जनहित में कार्य नहीं कर रहे हैं, ये बात भी कोई गलत नहीं है। अगर देखें तो कंगना ने बस सवाल उठाए थे बॉलीवुड माफिया पे और एक कार्य प्रणाली पे जो कि महाराष्ट्र सरकार फॉलो कर रही है, जिससे कि अगर देखें तो कोरोना वायरस के केस लगभग 10 लाख के पार ये केस पहुंच चुके हैं और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि 10 लाख तो अभी लगभग एक चौथाई केस यहीं से हैं, महाराष्ट्र से ही। और लगभग 3 से 4 लाख लोग अभी वहाँ पे कुछ क्वारंटीन है और कुछ हॉस्पिटल में हैं। और अभी आप कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे कि मीन्स वहाँ पे जो है, क्योंकि वहाँ पे एकदम पानी भर गया है रोड्स पे और हर रोड पे हो गया, और उस पर जो है बीएमसी ये तर्क दे रही है कि कोरोना था इसलिए इस बार काम नहीं हो पाया। तो हर बार आप यही तर्क देते हैं, आप लोग हर बार जो है कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। और बीएमसी ये कार्रवाई जो कंगना रनौत पे है वो तुरंत कर देती है, तुरंत सुपरफास्ट एकदम। ऐसा किसी और चीज़ पे तो नहीं हुआ, सब पे होना चाहिए। कंगना ने अगर कुछ ऐसा कुछ बोला है तो उसको डेमोक्रेटिक रूप में आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये करना तो गलत। और जहाँ तक बात है, कंगना एक देश की बेटी हैं, वो देश के हित में काम कर रही हैं और वो हिंदुओं का, सनातन का और पूरे देश का पक्ष ले रही हैं, तो हम कंगना का साथ देते हैं। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें।